हाय गाइस। पिछली वीडियोस में हमने एंजाइम के बारे में पढ़ लिया था कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम उसे स्टेप वाइज देख लेंगे कि कैसा होता है। ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल, जिसको हमने एक एक्टिव साइट बोला था, क्लेफ्ट या पॉकेट भी बोला था। सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। तो एक्टिव साइट पे ही हमारा सबस्ट्रेट जुड़ जाता था और एक ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाता था। This complex is short-lived and dissociates into product P and the unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex EP. अब हमारा जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो बहुत शॉर्ट लिव था और वो डिसोशिएट हो जाता प्रोडक्ट के अंदर, मतलब हमारा सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता और हमारा प्रोडक्ट से अलग होने के बाद वो हमारा एंजाइम अनचेंज रहता और वो अगले किसी प्रोडक्ट से जुड़ जाता। तो इससे हमें क्या पता चला कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम का यूज नहीं होता, बल्कि वो अनचेंज्ड ही रहता है और एक एंजाइम प्रोडक्ट का भी हमारा एक ट्रांजिएंट स्टेट बन जाती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। तो इसमें हमें दिखाया गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये रहा हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही बहुत ही ट्रांजिएंट स्टेज के लिए बनेंगे। उसके बाद हमारा एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट हमारा अलग बन गया और ये एंजाइम हमारे अगले सबस्ट्रेट के लिए भी फंक्शन कर सकता है। उसके आगे द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यही स्टेप्स हमें एक बार स्टेप्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। अब पहले हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। अब जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हुआ तो एंजाइम कुछ चेंजेस करेगा जिसकी वजह से उसकी शेप में चेंज हो जाएगा, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तीसरा स्टेप है द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट breaks the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। अब जब एक्टिव साइट के साथ एंजाइम और सबस्ट्रेट जो दोनों है वो इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए तो सबस्ट्रेट के कुछ केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। The enzyme releases the products of the reaction and the free enzyme is ready to bind the another molecule of the substrate। अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे और हमारा एक फ्री एंजाइम और एक प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल अलग होगा और हमारा जो फ्री एंजाइम है वो एक अनदर मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए रेडी हो जाएगा और वो इसी साइकिल से दोबारा गुजरेगा। इसे ही हम कैटालिटिक साइकिल भी कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, जिसमें पहला था कि हमारा एक सबस्ट्रेट एंजाइम से की एक्टिव साइट पे जुड़ेगा, फिर वो उस अपनी प्रॉक्सिमिटी मतलब उससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा और उससे अच्छे से टाइटली बाउंड होगा। उसके बाद हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस करेगा जिसके कारण वो प्रोडक्ट बनेगा हमारा और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे और एंजाइम अगले साइकिल के लिए भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, पीएच का एंजाइम की फंक्शनिंग पे क्या असर होता है।